हेलो एवरीवन, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है जिसपे डीबीटी नहीं हुआ है, जिसके कारण आप यहाँ पर कोई भी योजना फॉर्म फिल करते हैं उसका यहाँ पर बेनिफिट आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं अपने अकाउंट पे, या फिर आपके पास यहाँ पर बैंक अकाउंट है जिसपे डीबीटी हुआ है बट वो बैंक अकाउंट यहाँ पर आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे नए बैंक अकाउंट पे आप यहाँ पर उसे ट्रांसफर करेंगे। साथ ही इसके लिए आपको लगने वाला है यहाँ पर आधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो आप कोई भी आधार केंद्र पर जाकर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर करेंगे ताकि आप ओटीपी के थ्रू यहाँ पर डीबीटी चेंज या अपडेट आप कर सकते हैं। तो कैसे इसके लिए आप अप्लाई करेंगे, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पे। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको शो कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर कंज्यूमर का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ देखेंगे बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ देखेंगे भारत आधार सीडिंग अनेबल यहाँ पर आपका बेस पे यहाँ पर शो कर रहा है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको कुछ ऑप्शन लेफ्ट साइड में बहुत सारे शो करेंगे, जैसे कि अकाउंट डिटेल्स, आधार मैप स्टेटस, आपके यहाँ पर देखेंगे हिस्ट्री वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है कि आपके अकाउंट पे कौन सा, मतलब आपके आधार के अकाउंट पे कौन सा यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड है, तो यहाँ पर आपको मैप में जाना है। मैप का स्टेटस यहाँ पर देखना, सिंपली आपको यहाँ पर एंटर करना होगा आपका आधार नंबर। साथ ही साथ यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करेंगे। अगर समझ नहीं आता तो रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेक स्टेटस करेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर ओटीपी रिसीव होगा, आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर। इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर मान लीजिए आपके आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ से आप उसे कोई भी आधार केंद्र में जाकर उसे अपडेट कर सकते हैं ताकि आपको ओटीपी यहाँ रिसीव हो, ताकि आप यहाँ पर अपना स्टेटस चेक कर सके। तो चलिए यहाँ पर मैं रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मुझे ओटीपी रिसीव हुआ तो यहाँ पर कंफर्म करेंगे। तो देखेंगे यहाँ कंफर्म करते ही यहाँ पर आपको बैंक के साथ आपका कब डेट पे यहाँ पर लिंक हुआ था, आपका जो मैप हुआ था आपका आधार, वो डेट यहाँ पर शो कर देगा। डीबीटी का अनेबल ही यहाँ पर आपको शो कर देगा कि इस बैंक के लिए आपके लिए अपडेटेड। अगर यहाँ शो नहीं करता तो यहाँ पर देखेंगे आधार सीडिंग एंड डी सीडिंग यहाँ पर शो किया, जहाँ से आप जाकर इसे अपडेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका अगर सीडिंग नहीं हुआ है या फिर सीडिंग हो चुका है बट उसे आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप इस पर जाकर इसे क्लिक करेंगे और कन्फर्म करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं एंटर योर आधार नंबर। यहाँ पर आपका आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। साथ ही साथ रिक्वेस्ट फॉर आधार यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन आपको दिया गया, सीडिंग और डी सीडिंग। यानी कि अगर आपका सीड नहीं हुआ है तो यहाँ सीडिंग आप करेंगे, अगर चेंज करना है तो सीडिंग यहाँ पर आप करेंगे। अगर मान लीजिए आपको आपके आधार से जो अकाउंट पर यहाँ पर सीडिंग हुआ उसको हटाने के लिए यहाँ पर अगर आपको लगता है आपको हटाना है तो यहाँ डी सीडिंग करके उस आधार से उस आपका जो बैंक है उसको आप यहाँ पर डी सीडिंग करेंगे। अगर मान लीजिए आपको ट्रांसफ़र करना है या फिर अपडेट करना है तो यहाँ पर सीडिंग आपको यहाँ पर प्रेस करना होगा या चेक बॉक्स करना होगा। तो यहाँ पर आप उसे आधार नंबर डालकर यहाँ पर सीडिंग करना चाहते हैं तो उसे चेक बॉक्स करेंगे। अगर रिमूव करना चाहते हैं कोई भी बैंक से आपके आधार के सीडिंग को तो यहाँ पर उसे रिमूव करने के लिए डी सीडिंग आपको करना होगा। अगर मान लीजिए नहीं करना है तो यहाँ पर सीडिंग करना है, या फ्रेश हो या फिर आपका या फिर ट्रांसफ़र हो, या वही बैंक पर अगर है तो उसी अकाउंट पर दूसरे पे ट्रांसफ़र करना है तो आप यहाँ पर सीडिंग पे चॉइस कर कर उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मुझे सीडिंग करना है तो यहाँ पर सेलेक्टेड बैंक जिसके लिए आपको सीड करना है, जो भी बैंक के लिए यहाँ पर सीड करना है वो बैंक को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन है, जैसे आपका नया खाता है तो आपको फ्रेश सीडिंग है तो यहाँ पर पहला सीडिंग है तो यहाँ पर उसे चॉइस करेंगे। अगर मान लीजिए आपका सेम बैंक है वहाँ पर दूसरे अकाउंट के लिए ट्रांसफ़र करना है आपकी सीडिंग को तो अनदर अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका दूसरे बैंक पे है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे बट आपको जो आपका बैंक है उस पर आपको इसे मूव ऑन करना है तो आप ये देख सकते हैं फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक को आपको यहाँ पर चॉइस करना होगा ताकि ये ट्रांसफ़र हो सके। तो चलिए फिलहाल मैंने यहाँ पर टिक कर लिया कि मुझे मूव करना है। उसके बाद जो प्रेजेंट अकाउंट नंबर है, जो अभी आपके पास अकाउंट होगा उसी को ही यहाँ पर एंटर करेंगे। कन्फर्म अकाउंट नंबर पहले का अकाउंट नंबर यहाँ पर आप नहीं एंटर करेंगे। जिस अकाउंट के लिए आपको यहाँ पर सीड करना है या जिस अकाउंट के लिए आप यहाँ पर डी सीडिंग करना चाहते हैं, उसे हटाना चाहते हैं तो वो अकाउंट नंबर आपको एंटर करना होगा। अगर जिस अकाउंट के लिए सीड करना है तो वो अकाउंट नंबर यहाँ पर को एंटर करने के बाद यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है उसको आपको चेक बॉक्स करना है सिंपली। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करने बोल रहा है तो सिंपली अगर आपको समझ में नहीं आता कैप्चा कोड तो यहाँ पर उसे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आपको करना होगा सबमिट। और यहाँ पर बता दूँ ये पेज टाइम के हिसाब से चलता है तो यहाँ पर टाइमर ऑन रहेगा, उस हिसाब से आप उसे कंप्लीट कर लें। नहीं तो अगर ये यहाँ पर टाइमिंग यहाँ पर ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर शुरू से आपको फिल करना होगा। तो देखेंगे यहाँ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर शो कर रहा है तो यहाँ पर
आई एग्रीड एंड कंटिन्यू आपको करना होगा। देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है सीजन एक्सपायर्ड हो जाएगा 2 मिनट में, तो आपको फटाफट यहाँ पर आपको काम करना होगा ताकि यहाँ पर सीजन रहते आप यहाँ पर उसे अपडेट कर सके। अब यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर आधार नंबर पे यहाँ पर चला गया है आपका OTP, तो देख सकते हैं उसके 4 अंक आपको यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको OTP एंटर करना है, उसके बाद यहाँ करना है आपको कन्फर्म। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने OTP एंटर कर लिया है, तो यहाँ पर मैं कंफर्म करूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ वेट करेंगे, रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे ना रीलोड वगैरह करेंगे ताकि यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखेंगे कंफर्म करना है, यहाँ पर बैंक का नाम वगैरह शो कर रहा है, तो यहाँ पर आप कंफर्म करना चाहेंगे तो यहाँ कंफर्म करना है। अगर कैंसिल करना चाहे तो यहाँ कैंसिल भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे कंफर्म करना है, तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो वेट करेंगे। जैसे वेट करेंगे तो यहाँ देखेंगे सीड हो रहा है, तो यहाँ देखिए सक्सेसफुली स्टेटस यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पेंडिंग दिखाता है तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर सकते हैं ताकि यहाँ पर लिंक होने में थोड़ा समय लग सकता है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको शो कर देगा स्टेटस आपका सक्सेस यहाँ पर दिखा रहा है। मान लीजिए अगर आपको स्टेटस चेक करना है कि सही यहाँ पर आपका सीडिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, मान के चलिए, तो आप उसे कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले भी बताया कि आधार मैप स्टेटस में आपको यहाँ पर जाना है ताकि आप यहाँ पर उसे चेक कर सकें कि आधार आपका जो भी नंबर है वो यहाँ DBT से सीड हुआ है कि नहीं आपके बैंक अकाउंट पे। तो यहाँ पर देखेंगे आधार नंबर सिंपली आपको एंटर करना होगा जैसे हमने पहले प्रोसेस में किया था। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड एंटर करेंगे, अगर नहीं समझ में आता तो रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद यहाँ करेंगे चेक स्टेटस, तो यहाँ पर शो कर देगा कि अकाउंट यहाँ पर आपका ऐड हुआ है कि नहीं, जिसके लिए आपको यहाँ पर OTP लगने वाला है। तो यहाँ पर OTP भी देख सकते हैं जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपको रिसीव होगा, तो उसे आपको यहाँ आपको एंटर करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपका जो DBT है अनेबल हो चुका है, जो बैंक अकाउंट का नाम है वो भी आपको शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखें जो लास्ट डेट जो अपडेट का था वो भी शो कर देगा आपको कि आपने कब यहाँ पर इसके लिए अप्लाई किया था। अगर नहीं है तो यहाँ थोड़ा सा समय लग सकता है, तो थोड़ा यहाँ पर वेट करेंगे। उसके बाद ही अगर लगता है तो आप ऐसे ही स्टेटस चेक करेंगे यहाँ पर आकर। तो ऐसे ही आप अपने बैंक को अपने DBT के लिए अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए आपका न्यू बैंक है, अगर उसके लिए भी आप यहाँ फ्रेश ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप DBT अगर आपके बैंक अकाउंट में यूज़ नहीं हो रहा है तो उसे भी आकर आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है बट उसमें DBT है बट उसे यूज़ आप नहीं करते, नया बैंक अकाउंट आपने ओपन किया है मान के चलिए, तो उस पर आपको DBT करना है तो इसके भी थ्रू आप इसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो ऐसे ही आप अपना DBT के लिए अप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही आप अप्लाई करेंगे अपने आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर से अपने DBT के लिए। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।